नमस्कार। कल हमने हिंदी दिवस मनाया और अभी हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। ये जैसा कि मैंने कल आपको बताया था अपने वीडियो में कि 1959 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आम तौर पे हम लोगों के मन में ये वहम है कि जो भाषा की अपनी लिपि नहीं होती है, जो बोली की वो अब कोई भाषा नहीं होती। ये एकदम मिथ्या, एक मतलब सही तथ्य नहीं है। वास्तव में हर भाषा जो आज भाषा के जिसको आप सभी लोग भाषा मानते हैं, वो मूल रूप में बोली ही होती है। जब बोली को लिखने का प्रयास किया गया तो वो भाषा बोली दोनों के रूप में हो गई। तो हमारी कुमाऊनी भाषा जो है, बहुत लोग ये कहते हैं कि ये तो भाई कुमाऊनी गढ़वाली की तो अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए ये भाषा नहीं है। ये एकदम मिथ्या हमारे मन में विचार है, क्योंकि बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी जो स्क्रिप्ट है, जिनकी जो लिपि है वो देवनागरी है और या कोई और लिपि है। तो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली और कुमाऊनी, इन सब की लिपि जो है देवनागरी है। इसके अलावा जो और भी भाषाएं हैं उनमें भी देवनागरी का पुट आता है। अब गढ़वाली ने ये जो मराठी और है, उसमें कुछ लड़ा करके कुछ होता है शब्द, वो जरा भिन्न है, नहीं तो पूरी लिपि जो है उनकी देवनागरी है। तो इसलिए ये भाव आप मन में निकाल लें कि हमारी जो कुमाऊनी भाषा है वो कोई भाषा नहीं है, उसकी तो अपनी लिपि ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। देवनागरी लिपि में लिखकर हम अपनी कुमाऊनी और अपनी गढ़वाली या अपनी कोई भी भाषा को परवान चढ़ा सकते हैं। वो लिखने का एक माध्यम है। और सभी भाषाओं के में इतने सारे शब्द हैं, चाहे वो गंध के लिए हों, चाहे वो पुष्प के लिए हों, चाहे वो ईश्वर के लिए कहे गए हों, चाहे वो स्त्री पुरुष के लिए, परिवार के लिए कहे गए हैं या घर के लिए कहे गए हैं, उनका कोई गिनती नहीं आप कर सकते। इतनी सभी भाषाएं इतनी सक्षम हैं। बस ये भाषाएं भी उतना ही महत्व रखती हैं जिनकी अपनी लिपि है। तो हम देवनागरी लिपि को कम न समझें। आप यूं समझ लें कि हिंदी और अगर हम कुमाऊनी या गढ़वाली की बात करें तो ये सगी बहनें हैं। जैसे एक हमारे कुमाऊनी में कहते हैं बाखली, मतलब लगातार जो मकान बने होते हैं वहां पर पूरे कोई किसी की चाची है, ताई है, चूल्हे भले ही अलग अलग हैं, पूरी एक कतार में मकान होते हैं, उसको बाखली कहा जाता है। तो समझ लीजिए ये एक बाखली है जिसकी जननी जो है, लिखने का माध्यम जो है वो देवनागरी है और संस्कृत से वो परिष्कृत है, पोषित है और मूल रूप में वो अपना एक स्थान रखती है। इसलिए उसको हमें कमतर नहीं मानना चाहिए, उसको हमें वही मानना चाहिए जो अन्य भाषाओं को हम समझते हैं। जब हम उसको हम स्वयं उसको बोलने वाले, वो उस भाषा को बोलने वालों के मध्य पैदा हुए हैं, तो हम ही अगर उसको कम महत्व देंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई और उसको महत्व देगा। इसलिए आप ये वहम निकाल लें अपने मन से, और अपनी जो भी आपकी भाषाएं हैं वो जिस भी लिपि में लिखी जाती हैं वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अन्य भाषाएं। तो यही मेरा आज भाषा अभिमान कहना चाहिए, भाषा के प्रति गर्व कहना चाहिए, उसको जमाने के लिए, उसको बताने के लिए मैं अरुण प्रभा पंत अपने पिटार चैनल के माध्यम से आपको ये संदेश देती हूँ। इसको कृपा करके ध्यान से सुने, समझें और फिर मुझे संदेश देकर बताएं कि आपको मेरा ये कथन कितना सही लगता है। नमस्कार।